वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे हैं, खूब एंजॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ में। चलिए शुरू करते हैं आज का लिब्रा वीडियो। आज देखेंगे कि लिब्रंस के लिए मार्च 2022 का महीना कैसा जाएगा। इससे पहले आगे बढ़े, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ये रहा मेरा सब्सक्राइब बटन, रेड कलर का बटन होगा वीडियो के नीचे, उसको क्लिक कर लीजिए ताकि आप कोई भी मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना करें। और यहाँ लेफ्ट में है मेरा इंस्टाग्राम प्रोफाइल का हैंडल का नाम। आप इसको इंस्टाग्राम पे जाके सर्च कर सकते हैं और वहाँ पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप मेरे साथ आके इंस्टाग्राम पर भी जुड़ेंगे। इस वीक मैं लेकर आऊँगी फ्री रीडिंग सेलिब्रेटिंग 100+ सब्सक्राइबर्स ऑन माई चैनल। तो जल्दी से जल्दी आके जुड़ जाइए। मैं आप लोगों का ही वेट कर रही हूँ ताकि थोड़े सब्सक्राइबर बेस वहाँ पे बढ़ेगा तो अच्छा रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग फ्री रीडिंग्स ले पाएंगे। प्लीज़ दिखाएं लिब्रा यानी तुला राशि वालों का मार्च 2022 का महीना कैसा जाएगा। जिन भी लोगों का सन साइन, मून साइन या फिर लग्न तुला है उनके लिए मार्च के महीने के कार्ड्स दिखाएं। मार्च के महीने में उनकी लाइफ में क्या घटित होगा। Silence, comparison, aloneness, fighting, friendliness, clinging to the past. Please give me 2 more cards for Libra. Please give me 2 more cards for Libra. Please give me 1 more card for Libra. Okay. Bottom of the deck से हमारे पास है 4 of Cups, Turning in and Page of Pentacles, Adventure. करेज भी आ रहा है तो मैं इसको भी ले लेती हूँ। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है लिब्रंस आपको लाइफ मार्च के महीने में एक सेकंड चांस देने वाली है। हो सकता है जिस पर्सन से आप डील कर रहे हो वो एक्वेरियस हो, सन साइन या मून साइन, या उनके चार्ट में एक्वेरियस बहुत स्ट्रांग हो सकता है। बहरहाल ये महीना आपकी लाइफ में सेकंड चांसेस, रिवाइवल्स लेकर आ रहा है। आपकी लाइफ में अगर कोई ऐसी सिचुएशन थी जिसमें आपको लग रहा था कि सब कुछ ख़त्म हो गया है, कोई रास्ता नहीं बचा है, कोई चारा नहीं बचा है, तो मैं बता दूं कि ऐसा नहीं है। ज़िंदगी आपको एक मौका और दे रही है। आपके पास टाइम है अपनी पास्ट की मिस्टेक सुधारने का, या जो चीज़ें पीछे छूट गई थी उनको वापस से अपनी लाइफ में लेकर आने का। अगर आप लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, या आपका ब्रेकअप हो गया है, या आपकी बातचीत बंद है, सेपरेशन चल रहा है, तो यहाँ पर मैं बता दूँ कि ये जो सेकंड चांस है वो आपके रिवाइवल से जुड़ा है, रीयूनियन से जुड़ा है। आप लोगों का रीयूनियन होते हुए यहाँ पर मुझे दिख रहा है। देखिए कैसे ये 2 पेड़ खड़े हैं, एक पीला है एक लाल है, और वो दोनों एक दूसरे में समा गए हैं, और बीच में एक तीसरा ही कलर, ऑरेंज कलर के पत्ते हमें यहाँ पर दिख रहे हैं। तो यहाँ पर मुझे बहुत सारे लिब्रंस का रीयूनियन होता हुआ दिख रहा है, और जो लिब्रंस सिंगल हैं और मेरा वीडियो वॉच कर रहे हैं उनकी लाइफ में कोई नया प्यार आएगा, उनको कमिटमेंट मिल सकती है। जो ट्रू सोलमेट लाइफ पार्टनर जिसका आपको अभी तक इंतज़ार था वो इस महीने आपकी लाइफ में आता हुआ दिख रहा है। अभी तक अगर आप उससे ऑलरेडी मिल चुके हैं तो हो सकता है इस महीने आपका रिलेशनशिप दोस्ती यारी से बढ़कर प्यार में बदल जाए। आपने अगर अभी तक उनको कुछ बोला नहीं था, सिर्फ फ्रेंड्स थे, तो अगर आप इस महीने एक्सप्रेस करेंगे तो आपको वो रेसिप्रोकेट करते हुए दिख रहे हैं। और जो लोग ऑलरेडी एक साथ हैं, चाहे वो मैरिड हैं चाहे कमिटेड रिलेशनशिप में है, यहाँ पर आपका यूनियन होते हुए दिख रहा है जैसे इन दोनों पेड़ों का हुआ है। डबल 5 की एनर्जीज आई हैं यहाँ पर, 5 and 5। तो मैं ये बोल सकती हूँ कि आपकी लाइफ में लिब्रंस इस महीने बड़े चेंजेस होते हुए दिख रहे हैं। आप चाह रहे हो आपकी लाइफ में कि कुछ चेंज आए। आप में से काफ़ी सारे लोग तो मुझे ऐसे दिख रहा है जो बहुत टाइम से अकेले हैं, और अकेले होकर वो दुखी हैं। आप अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हो जिसके साथ आप सेपरेशन में हो। आप आजकल क्योंकि आपका पार्टनर आपके साथ नहीं है तो अपने आप को एकदम से अकेला महसूस कर रहे हो।
ना केवल आपका पार्टनर आपसे दूर है, बल्कि एक उससे आप नो कांटेक्ट में हैं, तो उससे आप जो बातें नहीं कर पा रहे हैं, उससे अपनी फीलिंग्स इमोशंस नहीं शेयर कर पा रहे हैं, इससे आपको ऐसा लग रहा है कि सबने ही आपको अकेला कर दिया है। दुनिया में आपका अपना कोई है ही नहीं, एक सिर्फ आप ही हो। और एक वो पार्टनर था जो आपको समझता था, लेकिन अब क्योंकि वो आपके साथ नहीं है, तो आप बहुत ही ज़्यादा होपलेस हो गए हो और आप अक्सर अकेले रहते हो, आपको अकेले रहना पसंद है। और अकेले रहकर भी आप उसी पार्टनर के बारे में सोचते रहते हो, उसकी थॉट्स में आप खोए हुए हो। लेकिन ये अलोननेस, जो अकेला टाइम आपको मिला है, ये आपके लिए अच्छा है। इसकी वजह से आपकी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा मैच्योरिटी आई है, आपको दुनियादारी की समझ आ गई है। यहाँ पर मुझे बहुत सारे लोग ऐसा भी दिख रहा है कि अकेले बैठकर अपने पार्टनर के साथ पास्ट में बिताया हुआ टाइम याद कर रहे हैं और उसी पास्ट के टाइम को अपने प्रेजेंट सिचुएशन से कंपेयर करते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप ये जो अपने पार्टनर के साथ अच्छा समय बिताया है, आप उसको भूल नहीं पाए हैं और आप रोज़ अकेले बैठकर अपने साथ, जब भी आप होते हो एकांत में, जब कोई आसपास नहीं होता, तो आप उस समय को बहुत ज़्यादा याद करते हो, मिस करते हो। कभी कभी तो आपकी आंखों से आंसू भी छलक जाते होंगे उस टाइम को याद करके, अपने पार्टनर को याद करके। आप बिल्कुल भी अपने पार्टनर को भूल नहीं पा रहे हो। वो 24 घंटे आपके दिमाग पे आपका पार्टनर ही चलता रहता है। और यहाँ पर आप अपने पास्ट का अपने प्रेजेंट से कंपैरिजन करते हुए दिख रहे हो। जब आपका पार्टनर आपके साथ था, उस टाइम को आप अभी जब वो आपके साथ नहीं है उससे कंपेयर कर रहे हो और आपको उस वजह से एक रियलाइजेशन हो रहा है कि आपने क्या खो दिया है, जिस वजह से आपको बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है और आप एक फाइटिंग टाइप के मोड में आ गए हो। आप बहुत ही ज़्यादा आप लड़ रहे हो, शायद आप अपने आप से लड़ रहे हो, शायद आप अपने सिचुएशन से लड़ रहे हो। आप चाहते हो आपके पार्टनर के पास चले जाना, लेकिन किसी मजबूरी की वजह से आप अपने पार्टनर के साथ नहीं हो पा रहे हो और इस बात का आपके दिल और दिमाग पर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस है। एक युद्ध वाली स्थिति है, एक युद्ध जो आपके दिमाग में चल रहा है और दूसरा युद्ध जो आप अपने सर्कमस्टांसेस से, अपने पास आस पड़ोस वालों से, परिवार वालों से, दोस्तों यारों से आप कर रहे हो। यहाँ पे कुछ क्लैरिटी लेने की ज़रूरत है, तो मैं कुछ कार्ड्स की क्लैरिटी लूँगी। कंपैरिजन क्यों आया है तुला राशि की रीडिंग में? किस चीज़ का कंपैरिजन हो रहा है? किस चीज़ का कंपैरिजन हो रहा है? ओके, तुला राशि वाले किससे फाइट कर रहे हैं? फाइटिंग क्यों आया है तुला राशि की रीडिंग में? स्ट्रेस क्यों आया है तुला राशि की रीडिंग में? किस चीज़ का स्ट्रेस है तुला वालों को? अरे वाह ठीक है, पिक्चर क्लियर हो रही है। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप जो है अपने पास्ट को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं और पास्ट को याद करके आप कंपैरिजन कर रहे हैं मास्टर में और डेविल में। यह मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो मास्टर है वो आपके प्यार को, आपके लवर को दिखा रहा है, जिसके साथ आप यूनियन चाह रहे हैं, और वहीं पर ये जो डेविल है वो आपके कार्मिक को दिखा रहा है। हो सकता है आपकी लाइफ में जो भी ये सेपरेशन आया है वो किसी कार्मिक की वजह से आया है। ये कार्मिक आपका कोई पार्टनर हो सकता है, कोई दूसरा हो सकता है, आप 2 टाइम वाली सिचुएशन में हो, थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, तो ये कार्मिक आपका दूसरा लवर हो सकता है, या फिर ये आपका कोई फैमिली मेम्बर हो सकता है, मदर हो सकती है, सिस्टर हो सकती है, ब्रदर हो सकता है, फादर हो सकते हैं, भाई बहन कोई भी हो सकता है, या कोई फ्रेंड भी हो सकता है। तो जो भी ये कार्मिक है, आप इस कार्मिक में और जो दूसरी तरफ आपके पार्टनर में कंपैरिजन करते हुए दिख रहे हो सकता है आप ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ पर आप
आपको चूज करना पड़े दोनों में से किसी एक को। इस वजह से आप कंफ्यूज हो कि आप किसको चूज करो, अपने पार्टनर को चूज करो या इस कार्मिक को चूज करो। और इसी चॉइस को लेकर, इसी डिसीजन को लेकर आपके मन में बहुत ही ज़्यादा संशय है, दुविधा है। जहाँ तो आपको एक तरफ ये लगता है आपकी पार्टनर के साथ आपका पास्ट लाइफ रिलेशन है, आप उनको जन्मों जन्मों से जानते हो, आप एक दूसरे के कहते हैं ना यिन एंड यांग एनर्जी में हो, ट्विन फ्लेम्स हो, आपके पार्टनर आपका एक तरह से अधूरा अंग है, अधूरा हिस्सा है, और आप उनको खोना नहीं चाहते, आप उनको खोने से डरते हो। तो ये एक बहुत बड़ा आपके मन में फियर है कि अगर आपने दूसरे इंसान को चुना, कार्मिक को चुना, तो आपको आपके पार्टनर को खो देने का बहुत डर है। दूसरी तरफ यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है, आपको ये भी डर है कि आप जो भी डिसीजन ले रहे हो वो कहीं कोई गलत डिसीजन तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है जिसको आप कार्मिक समझ रहे हो वो कार्मिक ना हो, या उसको छोड़ने का डिसीजन गलत तो नहीं है। बेसिकली आपके माइंड में क्लैरिटी की कमी है, आप बहुत ही डरे हुए अपने आप को महसूस कर रहे हो, आप एक तरह से गुड और इविल के बीच में फंस गए हो, और आपको उन दोनों में से एक डिसीजन लेना है, एक डिसाइड करने की ज़रूरत है कि सही का साथ दूं या गलत का साथ दूं। वहीं आपको आपके पार्टनर को भी खो देने का बहुत डर है। कुछ लोगों के साथ ऐसा हो सकता है उनको एक्स हस्बैंड या वाइफ में से और एक नए पार्टनर में से चूज़ करना हो, किसी के साथ हो सकता है उनको अपने वाइफ और मदर में से चूज़ करना हो, या हस्बैंड एंड फादर में से। कुछ इस टाइप की यहाँ पर मुझे एनर्जीज दिख रही हैं। ऐसा लग रहा है आप अपने फादर से या अपने फैमिली के, परिवार के हेड से लड़ते हुए दिख रहे हो। क्रिएटर का कार्ड आया है, तो क्रिएटर का मतलब होता है रचयिता। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप में से काफ़ी सारे लोग, चाहे आप लड़के हो चाहे आप लड़की हो, यहाँ पर अपने फादर से या हेड ऑफ द फैमिली से लड़ते हुए दिख रहे हो। और ये लड़ाई आपकी है क्योंकि आप एक चेंज लाना चाहते हो। मे बी आपके पेरेंट्स ने मना कर दिया हो, या उनकी सोच ऐसी है जो आपको आपके पार्टनर के साथ होने नहीं देना चाहती। तो आप अब बहुत ही ज़्यादा फाइटिंग वाली स्थिति में हो, आपको कुछ भी करके आपका पार्टनर चाहिए। कुछ लोगों के साथ ये भी हो सकता है कि वो चाह तो रहे हैं उनके पार्टनर के साथ रीयूनियन, लेकिन पे उनके पेरेंट्स का, खास करके फादर का बहुत ज़्यादा प्रेशर है, जिस वजह से वो ये चेंज नहीं ला पा रहे, और इस वजह से वो अपने आप से ही अंदर लड़े जा रहे हैं। क्योंकि वो फाइट तो करना चाहते हैं, वो अपने फादर पे या जो भी ये इंसान है उसके अगेंस्ट स्टैंड तो लेना चाहते हैं, लेकिन उनके संस्कार में भी ऐसे हैं, या उनका उन फादर से प्यार इतना है, लगाव इतना है, या आउट ऑफ रिस्पेक्ट वो ये चेंज ला नहीं पा रहे, वो उनकी अगेंस्ट स्टैंड ले नहीं पा रहे हैं, जिस वजह से उनकी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा द्वंद्व है। आप लोग अपने पार्टनर के साथ बहुत ही ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हो। आपको लगता है आपका पार्टनर आपका सोलमेट है, आपका सच्चा प्यार है, ट्विन फ्लेम है, और जितना प्यार वो आपको करता है या करती है उतना आपको कोई और कर नहीं सकता। इस वजह से आपके मन में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, और आप उनको खोने से डरते हो। और आपको कहीं ना कहीं इस चीज़ का भी रियलाइजेशन है कि अगर आपने अभी फाइट नहीं किया अपने पार्टनर के लिए, अगर अभी आपने स्टैंड नहीं लिया, ये चेंज अगर आप अपनी लाइफ में लेकर नहीं आए, तो आप शायद हमेशा के लिए अपने पार्टनर को खो दोगे, जो कि आप नहीं चाहते। देखिए, लवर्स एंड फ्रेंडलीनेस, 2 ऑफ कप्स, दोनों इस रीडिंग में साथ आए हैं। तो आपका ये जो बॉन्ड है, जो कनेक्शन है आपके पार्टनर के साथ, ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मान के चलिए ये पता नहीं पिछले कितने जन्मों का, कहते हैं ना हस्बैंड वाइफ का रिश्ता 7 जन्मों का होता है, वैसा ही कुछ आप लोगों का लग रहा है। आपके रिश्ता शायद से जन्मों जन्मों का है। इस वजह से आप एक दूसरे को भूल नहीं पा रहे हो। जितना प्यार आपके दिल में है उतना ही आपके पार्टनर के दिल में भी है आपके लिए, और आप वही चाह रहे हो कि किसी तरह से कुछ करके मेरा पार्टनर मेरी लाइफ में आए, वो प्यार वापस आए, वो क्लोजनेस आपके पार्टनर के साथ आप बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो, और उसी चीज़ का आपको स्ट्रेस है। ये एक बहुत ही जेन्युइन और ब्यूटीफुल कनेक्शन है, जो कहते हैं बड़ी किस्मत से मिलता है और किस्मत वालों को मिलता है। इस वजह से इसको खोने का आपके मन में बहुत ही ज़्यादा डर है।
बॉटम ऑफ द डेक से आपके पास करेज का कार्ड आया है, एडवेंचर का कार्ड आया है। तो आगे आपकी लाइफ में अबंडेंस आएगी और स्टेबिलिटी आएगी, लेकिन उसको एक आप नया एडवेंचर, एक नई जर्नी अपनी लाइफ में शुरू करते हुए दिख रहे हो। लेकिन उसके लिए अभी आपको बहुत ही ज़्यादा हौसला लगेगा, हिम्मत लगेगी, बहुत स्ट्रेंथ आपको दिखानी पड़ेगी। हो सकता है इस लड़ाई को लड़ने के लिए आपको बहुत स्ट्रांग होना पड़े। आपके लिए आसान नहीं होगा ये स्टैंड लेना अपने पार्टनर के लिए, अपने फादर के लिए। आप हो सकता है बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं अपने पिताजी से, अपने परिवार से। आप उनके अगेंस्ट नहीं जा सकते, उनकी इच्छाओं के अगेंस्ट नहीं जा सकते, डिसीजंस के अगेंस्ट नहीं जा सकते। लेकिन ये चेंज लाना इस वक्त आपके लिए बहुत ज़रूरी है, और इस चेंज को लाने के लिए आपको कठिन परिश्रम करना पड़ेगा, बहुत साहस दिखाना पड़ेगा, एक बोल्ड अवतार आपको लेना पड़ेगा। जैसे ये योद्धा है, आपको एक तरह से योद्धा के अवतार में आना पड़ेगा अगर आप अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, अपने पार्टनर को अपनी लाइफ में रखना चाहते हैं। अगर अभी आपने ये स्टेप नहीं उठाया, ये बोल्ड डिसीजन नहीं लिया, तो आप हो सकता है अपने इस पार्टनर को खो दें। वहीं पे ये भी दिख रहा है कि आपको इस वक्त लाइफ में और किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है, किसी और चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है, करियर में नहीं है, पैसे में नहीं है। आपका सारा इंटरेस्ट सिर्फ अपने पार्टनर की तरफ है। अब आपको दुनिया से, दुनिया वाले क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं, कौन आप में इंटरेस्टेड है नहीं है, इस सब से एक तरह से आपने अपना कनेक्शन काट लिया है। ऑल यू केयर अबाउट इज़ बीइंग हैप्पी, स्टार्टिंग अ न्यू लाइफ विद योर पार्टनर। और वो आप करोगे भी। आपकी लाइफ में मैच्योरिटी आ रही है, आपको चीज़ों को क्लियरली देखने की समझ आ रही है, और आप एक तरह से नया एडवेंचर, नई शुरुआत करते हुए अपने पार्टनर के साथ दिख रहे हो। आप में से काफ़ी सारे लोग, हो सकता है कोई नया बिजनेस शुरू करे, कोई नया आइडिया हो, आपको कोई नया जॉब शुरू करते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है आपके पेरेंट्स ने आपको पैसों की धमकी दी हो कि हम तुम्हें कोई पैसा नहीं देंगे, या तुम अपने आप सब कुछ मैनेज करना, हम तुम्हें हेल्प नहीं करेंगे। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप अपने करियर में भी एक नई शुरुआत करते हुए दिख रहे हो। एक नई जॉब अपॉर्चुनिटी आ सकती है, कोई नया बिजनेस आप शुरू कर सकते हैं इस महीने। सो दिस वाज योर एनर्जी लिब्रा। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे। एनर्जीज आपके साथ, आपकी सिचुएशन के साथ रेजोनेट हो तो प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। Thank you so much for joining in. Have a wonderful week ahead. Bye.